So hi everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Skill. I hope you are very well. Today we are going to discuss class 12th English poem which is Aunt Jennifer's Tigers. तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट पोम होने वाली है जिसमें मैं आपको इसमें एक क्विक रिवीजन के थ्रू थीम प्लस समरी एंड वन लाइनर जो आपकी इसमें समरी होती है और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट सो बेसिकली सबसे पहले हम इसके एक क्विक समरी पे जाते हैं जो कि इसकी समरी है वन लाइनर में समरीज को आपकी बताऊंगी तो वन लाइनर समरी बेसिकली क्या कह रही है द पोम शो हाउ अ वुमन ऑप्रेस्ड बाय अ मैरिज मतलब कि कैसे एक वुमन की लाइफ एक बंद बंद बन जाती है अपनी लाइफ में मतलब एक वुमन कैसे कमजोर पड़ जाती है ऑप्रेस्ड लाइफ जीती है ना। तो ये बेसिकली जो पोम है वो एंड्रे रिच ने लिखी है और इसमें वो एक वुमन की मैरिज लाइफ के बारे में बता रही है कि कैसे एक वुमन की लाइफ आफ्टर मैरिज कितनी सारी परेशानियों से जूझती है। ठीक है, एक्सप्रेस हर डिजायर्स फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ थ्रू हर आर्ट मतलब इसमें जो एंड्रे रिच है वो आंट जेनिफर है, वो एक एंट जेनिफर एक उनकी फिगर ऑफ द पोम है और वो अपने मैरिज में बहुत ज़्यादा अनहैप्पी और सैड फील करती हैं और अपने वो डिज़ायर्स को एक्सप्रेशंस को जो है वो शो नहीं कर पाती। तो ये पोम शो करती है कि कैसे वो अपने डिज़ायर्स फ्रीडम को एक आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड है अपनी लाइफ में। ठीक है, इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी हस्बैंड अथॉरिटी तो उसमें बहुत ज़्यादा ही वो बंधी हुई है। तो देखिए अब इसकी एक क्विक समरी जो है आप इसे लिख भी सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बेसिकली आंट जेनिफर इज स्टिचिंग ब्यूटीफुल टाइगर्स ऑन अ पैनल, पैनल यानी कि पर्दा। ठीक है, तो आंट जेनिफर क्या है बैठी हुई हैं और एक ना ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं टाइगर्स की। पैनल यानी सफेद कपड़ा जिसपे एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, तो वाइट स्क्रीन बोल सकते हैं, पैनल बोल सकते हैं उस पर। ओके, these tigers are bold, fearless and free, moving proudly through the forest. मतलब कि ये जो टाइगर्स वो ड्रॉ कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो ना फ्री हैं, बोल्ड हैं और फियरलेस हैं, जो शो करता है इनके फ्रीडम को, करेज को, है ना। और इसमें कंट्रास्ट क्या है, और दूसरी तरफ जो आंट जेनिफर है वो क्या है, वो सिंबलाइज करते हैं वीकनेस को, ऑपरेशन को इन हर लाइफ। तो देखिए आगे क्या है, बट इन रियलिटी आंट जेनिफर इज वीक, फ्रिंटेड एंड ऑप्रेस्ड बाय हर मैरिज, है ना। तो उसमें जो आंट जेनिफर है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बंधी हुई है, वो बहुत दुखी है, परेशान है और अपने जो फ्रीडम को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपने डिजायर्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग रिंग symbolize the heavy burden of married life and male dominance। मतलब का जो अंकल की उनकी वेडिंग रिंग है ये सिंबलाइज करती है उनके बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ को, कि कैसे उनका शादी का जो बोझ है वो पहने हुई है। एक मिनट, तो ये जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड है वो सिंबलाइज करता है उनका बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ को, कैसे एक वुमन की लाइफ आफ्टर मैरिज चेंज हो जाती है अंडर द हस्बैंड अथॉरिटी। ठीक है, वो अपनी मर्जी से कुछ कहीं जा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, खा नहीं सकती, वो इस चीज को और मेल डोमिनेंस को ये बहुत ज्यादा शो करता है। ठीक है, इसके आगे her hands trembling with fear, showing how restricted and controlled she feel। मतलब कि जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं आइवरी नीडल से, आइवरी नीडल होता है एक वाइट कलर, आइवरी को बोलते हैं वाइट कलर। तो आइवरी नीडल से जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनके हाथ ना बहुत ज्यादा ट्रिमल कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा कपकपा रहे हैं, जो कि शो कर रहा है उनका कैसे कि वो फियर में रहती है, कंट्रोल में रहती है अपने हस्बैंड की अथॉरिटी में। However, the tiger she creates remains fearless and free even after she dies। तो इसके बाद आगे जो हमारी ऑथर है वो कहती हैं कि अगर टाइगर जब वो मर भी जाएंगी तब भी उनके जो टाइगर्स हैं वो फ्रीली मूव करते रहेंगे पैनल में और वो शो करते रहेंगे फ्रीडम। बट जो वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग रिंग है वो मरने के बाद भी आंट जेनिफर के पास हमेशा रहेगा। तो ओवरऑल आपकी यही समरी थी इसमें। ठीक है, आपको यही बताना है इसमें,
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या बताने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला है इम्पोर्टेंट पैट्रिसी, ठीक है, मतलब कि पितृवंशिता, कैसे एक वुमन की लाइफ पैट्रियार्कल सोसाइटी में कब बंद हो जाती है, ठीक है। ये आप अगर एग्जाम में यूज करेंगे ना तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके ये पोएम आएगी तो, ठीक है। फिर फियर, फ्रीडम, ऑपरेशन, सिंबलिज्म एंड आर्ट वर्सेस रियलिटी, ठीक है। तो ये आप वर्ड्स को यूज करने। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक क्विक में आपको बताऊं इसकी जो थीम है वो क्या कह रही है, तो आंट जेनिफर जो पोर्ट्रे कर रही है एक मैसेज को, द ऑपरेशन ऑफ वुमन इन पैट्रियार्कल मैरिज। आंट जेनिफर्स एम्ब्रॉयडरी टाइगर सिंबलाइज द करेज एंड फ्रीडम शी लैक्स इन रियल लाइफ बट एक्सप्रेस थ्रू हर आर्ट। मतलब कि इसमें जो है वो एंड्री रिच जो है वो एक ऑपरेशन लाइफ ऑफ वुमन की शो करती है इस पोएम के थ्रू, और वो जो टाइगर्स वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं वो उनको दिखाता है फियर से छुटकारा, करेज, फ्रीडम, है ना, जो वो अपनी रियल लाइफ में चाहती हैं पर वो कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसलिए वो उसके आर्ट के थ्रू उसे पाना चाहती हैं, ठीक है। तो आगे इसमें चलिए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच इस जो चैप्टर में है, मतलब पोम में है, सॉरी। इस पोम में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारी आती है मेटाफर, ओके। तो मेटाफर मेटाफर का मतलब होता है जिसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं किसी चीज की, ठीक है। तो सबसे पहले है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है। मैरिज इक्वल्स टू अ हैवी वेडिंग बर्डन, ठीक है। इसमें जो मैरिज लाइफ को शो किया है, वेडिंग रिंग से जो शो किया है वो शो किया उनका हैवी बर्डन को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन। इसमें आपकी आती है पर्सोनिफिकेशन जिसमें फ्लटरिंग फिंगर्स थ्रू हर वुल, मतलब कि उनकी उंगलियां हैं वो एक पर्सन की तरह मूव कर रही हैं, ओके। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है और ये एक एलिट्रेशन भी है क्योंकि सेम कॉन्सोनेंट जो साउंड वो यूज हो रहा है एफ, ओके। इसके बाद आता है हमारा सिंबलिज्म, ब्राइट टोपाज डेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो सबसे पहले ये जो मैं बता देती हूँ, टोपाज जो होता है ना, एक ग्रीन कलर का पुखरा जिसे कहते हैं, उसे टोपाज बोलते हैं, ठीक है। डेंस का मतलब होता है फॉरेस्ट, मतलब कि डेंसिस मतलब वो निवासी जो उसी जगह पे रहते हैं। तो ये सिंबलाइज करता है पावर एंड फ्रीडम को, कि मतलब कि वो जो टाइगर्स हैं वो उसी जगह के निवासी हैं और वहाँ पे करेजलेसली फियरलेसली वहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा एलिट्रेशन जो मैंने आपको बताया था, फिर फ्लटरिंग फिंगर्स, देखिए रिपीटेशन ऑफ एफ साउंड। फिर आता है इसी में भी ब्राइट टोपाज में भी एलिट्रेशन आ रहा है, ठीक है, साउंड ऑफ एफ, ठीक है। इमेजरी ब्राइट टोपाज हेल्प अस टू सी द टाइगर्स ब्राइट येलो कलर, ठीक है। इसमें आपको ब्राइट टोपाज जैसे हम बोलेंगे पुखराज तो उससे पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं, ठीक है। एंड ब्राइट येलो टाइगर्स। फिर आगे आता है Aunt Jennifer's tiger uses symbolism, metaphor, personification, alliteration, imagery, and allusion. ठीक है, these are the figure of speech which is used in this poem. Okay, तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।